हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने ऑप्टिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले क्या है ये हम जानते हैं, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देखते हैं एंड देन क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें। बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हम वर्ड को लिखें, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो इज नथिंग बट ए चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रो इज नथिंग बट ए चार्ज पार्टिकल। ओके, अगर हम लिखें इसे इस तरह से, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। ओके, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज पार्टिकल एंड स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, मीन्स रुका हुआ, एक जगह स्टॉप। तो हम ऐसे चार्ज का स्टडी कर रहे हैं जो एक जगह रुका हुआ है या स्टेशनरी है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली किसका स्टडी है? ऐसे चार्ज का जो रुका हुआ है, ओके, एक जगह पे ठहरा हुआ है। ऐसे चार्ज का स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच वेयर वी स्टडी द स्टेशनरी चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ और स्टडी ऑफ अ स्टेशनरी चार्ज। So electrostatic is nothing but study of stationary charge. Electrostatics क्या होता है? Study of stationary charge. अब इसमें हम स्टडी क्या करेंगे? इसमें हम दो चार्ज के बीच का फोर्स स्टडी करेंगे। उससे पहले तो चार्ज क्या है ये पता होना चाहिए। उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टीज़, देन चार्ज में कौन से फोर्स होंगे, चार्ज कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है क्या, उसमें पोटेंशियल कितना होगा, ये सारे केसेस हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। डाइपोल वाला कंसेप्ट आएगा। तो इस चैप्टर में ये सारे कंसेप्ट हम स्टडी करने वाले हैं और ये चैप्टर आपको 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया तो 12th के लिए ईजी है, आगे वाले कंसेप्ट 12th में आएंगे। तो पहले बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पहले चार्ज से शुरू करते हैं कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि अगर हिस्ट्री हम पढ़े कि हमें कब पता चला कि दो टाइप के चार्ज या चार्ज एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अपोजिट चार्ज जो होते हैं, ऐसा जब पता चला वो ग्रीक में पता चला। कहाँ पता चला? ग्रीक में 1600 बीसी में। 1600 बीसी में जब फर और अंबर रॉड को रब किया गया, फर और अंबर को रब किया गया, तो वो एक दूसरे को, या फिर तब पता चला कि ये अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। ओके, तब वहां उनको पता चला कि दो टाइप के चार्ज होते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकली ग्रीक में ये पता चला कहाँ? 600 बीसी में। तो अब पता ही चला है कि दो टाइप के चार्ज होते हैं। ठीक है, तब से ये स्टडी चार्ज का स्टार्ट हो गई। अब अभी अभी हम स्टडी करते हैं, अगर हम एटम देखते हैं या मैटर देखते हैं। ठीक है, आते हैं मैटर पे। अगर हम मैटर का स्टडी करते हैं तो मैटर किससे बनता है? जनरली एटम से बनता है। मैटर किससे बनता है? एटम से। एटम किससे बनता है? एटम में एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। एटम भी और छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, या बेसिक पार्टिकल है एलिमेंट्री पार्टिकल से बनता है। कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल है वहाँ हमने स्टडी किया? एटम में कौन से पार्टिकल होते हैं? एटम मेड अप ऑफ प्रोटॉन, सेकेंड न्यूट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो सबको पता है, इसमें नई बात क्या है ना? एटम किससे बनता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब इसमें से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियस में। ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं।
ये न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। अब आते हैं चार्ज पे। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता या न्यूट्रल होता है। वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब अगर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा जो न्यूक्लियस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। न्यूक्लियस क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और उसके अराउंड निगेटिव चार्ज रिवॉल्व करेंगे। उसके अराउंड निगेटिव चार्ज क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने निगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ओवरऑल एटम हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मीनिंग जिसके पास इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल अमाउंट में निगेटिव चार्ज है, इसको हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल बॉडी है। तो प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, इसलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो जब हम फर और अंबर को रब करते हैं, अभी विंटर का सीजन होगा, अगर आप कोम करते हो ड्राई हेयर पे तो क्या होता है? अगर ड्राई हेयर पे कोम करते हो और छोटे छोटे पेपर के पीसेस है उसके पास लेके जाओ, देन पेपर के पीसेस क्या होता है? अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कोम। अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कोम। ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ तो इसमें प्रोसेस हुआ, कुछ तो प्रोसेस हुआ। ठीक है। वो प्रोसेस हम स्टडी करते हैं कि क्या हुआ। कि अगर हम फर और अंबर को रब करते हैं, दो मटेरियल है हमारे पास, फर और अंबर या फिर ड्राई, सिंपली हम रब करते हैं या कोम को आप रब करते हो ड्राई हेयर पे, होता क्या है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन या निगेटिवली चार्ज, यहां से निगेटिव चार्ज निकल के इस बॉडी पे आ गया, तो पहले तो ये न्यूट्रल था, अब उसके पास निगेटिव चार्ज आ गए। कितने? 4 निगेटिव चार्ज आ गए, तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी। अब इसने निगेटिव चार्ज इसको दे दिए तो इसके पास लैक ऑफ निगेटिव चार्ज हो गए या कम हो गए, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो जिसके पास चार्ज आते हैं निगेटिव चार्ज, वो निगेटिवली चार्ज होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का लैक होता है दैट इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव बॉडी बन जाती है। ओके। एक्सेस इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है वो नेगेटिवली चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। इस तरह से ये ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडक्शन। फ्रिक्शन की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होना या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज जाना, इसे हम कहते हैं कंडक्शन। इसे क्या कहते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन समझ में आ गया? क्या किया हमने? कोम और ड्राई हेयर को रब किया, पेपर के पास लेके गए, पेपर के पीस अट्रैक्ट हो रहे हैं, मीन्स क्या हो रहा है? कोम के पास चार्ज आ गया। क्यों चार्ज आ गया? क्योंकि एक बॉडी ने निगेटिव चार्ज छोड़े तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया, और जिसने निगेटिव चार्ज को लिया वो नेगेटिवली चार्ज बन गया, और उसकी वजह से ये अट्रैक्शन होता है। उसकी वजह से ये अट्रैक्शन होता है। तो किसी मटेरियल पे चार्ज ट्रांसफर करने का सिर्फ एक ही तरीका है क्या? कंडक्शन। या अलग अलग तरीके हैं? अलग अलग तरीके भी है, लेकिन हमें सीखने नहीं है, वो सिर्फ मैं बता के रखता हूं कौन से तरीके। अगर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं सेल में, केमिकल रिएक्शन, जो आपका सेल होता है या बैटरी जिसे कहते हैं, उसमें अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो एक टर्मिनल पॉजिटिव बनता है, एक टर्मिनल नेगेटिव बनता है। तो केमिकल रिएक्शन से हम चार्ज सेपरेट कर सकते हैं इन सेल। हमारा पेंसिल सेल जैसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरा, क्लाउड्स, बिजलियाँ कड़कती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें भी चार्ज सेपरेट होते हैं, लेकिन उसमें जो प्रोसेस होता है कन्वेंशन। इसमें मेथड कौन सा होता है? कन्वेंशन। किस में होता है ये? क्लाउड्स में। क्लाउड्स में कन्वेंशन होता है। और तीसरा होता है डिफ्यूजन इन लिविंग सेल। लिविंग सेल में अगर चार्ज ट्रांसफर करने तो मेथड होता है डिफ्यूजन। ये किस में होता है? लिविंग सेल्स में। ठीक है। ये समझ में आ गया है
कि इन मेथड से भी चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जनरली हमें सेल के बारे में अभी नहीं सीखना है, क्लाउड में क्या रिएक्शन हो रहा है वो हमें नहीं सीखना है, या डिफ्यूजन के बारे में नहीं सीखना है। हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है सिर्फ चार्ज के बारे में और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी, ठीक है। और एक मेथड है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं, क्योंकि वो आपको काम आ सकता है, जिसे कहा जाता है इंडक्शन। जिसे क्या कहा जाता है, इंडक्शन। सो अगर हम विदाउट टचिंग रब करने के लिए टच करना पड़ता है, विदाउट टचिंग अगर मुझे चार्ज को ट्रांसफर करना है, तो जो मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा उस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। उसे क्या कहते हैं, इंडक्शन। विदाउट टचिंग हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इंडक्शन में होता क्या है, पहले तो मैं एक कंडक्टर लूंगा जो न्यूट्रल है, जिसके पास इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल अमाउंट में निगेटिव चार्ज है। ऐसा मैं एक कंडक्टर लूंगा, ये मेरा एक कंडक्टर है, न्यूट्रल है, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट में निगेटिव चार्ज। अब उसके पास एक मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आता, इसके पास में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी, इस कंडक्टर के पास निगेटिव चार्ज होगा उसका अट्रैक्ट करेगा, उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो निगेटिव वाले चार्ज इसके साथ आ जाएंगे, और जो इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे उसको ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, मींस दूर लेके जाएगा। तो यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां निगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर मैं अब यहां इस टर्मिनल को ग्राउंड कर दूं, इसको ऐसे ही रखूंगा, इसको मैं ग्राउंड कर दूं, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाएंगे, ग्राउंड में चले गए। अब सारे पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले गए, तो बचा क्या यहां, नेगेटिव चार्ज। अब यहां हमारे नेगेटिव चार्ज बचे। अब मैं वापस इसको हटा देता हूं, ओके। अब मैंने ग्राउंडेड पोर्शन को हटा दिया, और दूसरा मैंने इस पॉजिटिव चार्ज मटेरियल को भी हटा दिया। अब ये जो निगेटिवली चार्ज है ये बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब ये बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी, अब ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हुई, हमने इसको टच किया नहीं। क्या किया, सिर्फ हमारे पास एक बॉडी थी जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज है, मीन्स न्यूट्रल बॉडी थी। उसके सामने हमने पॉजिटिव रॉड लेके आए, उसके सामने हमने क्या किया, पॉजिटिव रॉड लेके आए। पॉजिटिव रॉड जैसे ही लेके आए, इसमें से निगेटिव चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो गए। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, रिपेल हो गए। अब यहां मैंने अर्थिंग लगाया तो ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले गए। देन हमने वो ग्राउंड टर्मिनल को हटा दिया, और देन इस रॉड को भी हटा दिया, तो बचे कितने, निगेटिव चार्ज। अब जैसे ये निगेटिव चार्ज बढ़े, ये ओवरऑल बॉडी पे या कंडक्टर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्या हो गए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये बॉडी क्या बोली, ये बॉडी बन गई निगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये बॉडी बनी निगेटिवली चार्ज। अब थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट है क्लियर करने के लिए आगे आने वाले हैं आप, जैसे कि हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। जब हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी में आ जाएंगे कंसेप्ट, ठीक है। तो इंडक्शन भी एक मेथड है जिससे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिससे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक आइडिया आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, जिसने हम स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल का स्टडी करते हैं, ओके। और चार्ज ऑलरेडी मैटर चार्ज से बनता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, या मैटर के अंदर एटम होता है और एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसके ऊपर चार्ज होते हैं। एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। तो एटम के पास इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसके वजह से वो न्यूट्रल होता है, उसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। और हमने इंडक्शन के बारे में स्टडी किया, इंडक्शन वाले प्रोसेस, ठीक है। तो अब हमें पता क्या चला कि हमारे पास दो चार्ज है, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है निगेटिव चार्ज। एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है निगेटिव चार्ज। कैसे पता चला कि सपोज हमने रब किया, वही वापस फॉर और अंबर वाला
एग्जाम्पल कैसे पता चला कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, कि अगर फर और अंबर को रब करते हैं, फर और अंबर रॉड को रब करते हैं, तो एक बॉडी, सपोज एक बॉडी निगेटिव होगी, एक बॉडी क्या होगी, निगेटिव, और एक बॉडी पॉजिटिव होगी। अब जब ये दो बॉडी एक साथ आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैंने दूसरा ही ऐसा मटेरियल दे दिया जो कि निगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है दूसरा, ठीक है। अब ये एक पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, इनको हम एक साथ लेके आए, इनको हम क्या लेके आए, एक साथ लेके आए। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उनको समझ में आया कि यहाँ दो टाइप के चार्ज होते हैं, कुछ चार्जेस अगर सामने आते हैं एक दूसरे के तो वो रिपेल करते हैं, और कुछ अगर सामने आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा। वहां से हमें पता चला कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक को नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज, एक को नाम दिया गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आगे वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम इन चार्ज की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, आगे वाले कंसेप्ट में हम चार्ज की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। तो जब हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो आप रीड करके आना उस प्रॉपर्टी को। चार प्रॉपर्टीज है चार्ज की, क्वांटाइजेशन है, फोर्स कैसे अप्लाई होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको दी गई है, ठीक है। तो उसको आप स्टडी करके या रीड करके आना तो आपको अच्छे से यहाँ समझ में आएगा। अभी तक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, और ये चैप्टर 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंसेप्ट 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप थोड़ा सा रीड करके आना तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ओके, ठीक है।